चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 पे देखिए। अब बच्चों सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा। 12 क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज px इक्वल टू 2√3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस √3. Now compare this with the standard form. What is the standard form, sir? Ax square plus bx plus c. What is the standard form? Ax square plus bx plus c. So a is what, sir? 2√3. B is what, sir? Minus का 5. And C is what, sir? √3. Yes, Eddie, यहाँ तक clear बिल्कुल. Now put the polynomial that is p of x equal to 0. P of x equal to 0, which implies what is the quadratic polynomial? 2√3x square minus 5x plus √3 equal to 0. Now what we will do, sir? So splitting the middle term. Splitting the middle term. Now what is splitting the middle term? 2√3 multiply by √3. √3 को √3 से करा जाए, what we will get, sir? 3. And 3 into 2 करेंगे तो you will get the product 6. Now what is the middle term? That is minus 5. Now minus 5 की दो आपने splitting करनी है. So one factor is, sir, minus का 3 and the second factor is, sir, minus का 2. So which implies यहाँ पे आ जाएगा 2√3x square minus 2x पहले लिख देते हैं, minus 3x बाद में लिख देते हैं, and plus का √3 equal to 0. Now what we will do, sir? Take common first 2 then last 2. What is for common? 2x अंदर रहेगा √3x minus 1. इसमें से minus √3 कॉमन आ गया तो अंदर रहेगा √3x minus 1 is equal to 0. अब इन दोनों में से एक फैक्टर कॉमन आ रहा है, that is √3x minus 1. दूसरा वेक्टर 2x minus √3 is equal to बच्चों 0. Now product of these two factors is equal to what? Sir, 0. Now what we will do, sir? Either क्या लिखेंगे सारे बोलो? सर फर्स्ट फैक्टर जो था is equal to 0 कर दो, या सर 2x minus √3 को भी 0 कर सकते हैं. So √3x equal to, sir, 1. So x comes out to be 1 by √3. X comes out to be how much सारे बोलो? X comes out to be सारे बोलो 1 by √3. X is what? 1 by √3. और डालना है तो 2x इक्वल टू अगर √3 है तो यहाँ पे x इक्वल टू आ गया सर √3 by 2. यहाँ पे आ गया सर x इक्वल टू √3 by 2. Now this factor first one is what? Alpha, and this factor second one is what, sir? Beta. Now what we need to do, sir? Next step is, sir, verification. Next step is what, sir? Verification. Now in verification सबसे पहले चीज जो आप सीखोगे that is sum. Sum is what? Both the zeros को add कर दीजिए. Both the zeros मतलब 1 by √3 plus का √3 by 2. Now take LCM. LCM में both the terms are different. So दोनों LCM आएंगे 2 √3. इधर तो आ गया 2, इधर तो आ गया सर 3, जो कि बन गया 5 अपॉन 2 √3, जो कि आ गया बच्चों माइनस का b अपॉन a, माइनस का b अपॉन a, एंड b इज व्हाट? सर b तो -5 था और a सर 2 √3. अब चेक करके देते हैं तो इसका आंसर भी 5 अपॉन 2 √3. 5 अपॉन 2 √3 इज द सम. सेकेंड इज व्हाट? सेकेंड इज सर प्रोडक्ट का मतलब सर अल्फा इंटू बीटा. अल्फा इंटू बीटा है सर 1 by √3 इंटू √3 by 2. तो ये √3 डिवाइडेड बाय नीचे आ गया बच्चों 2 √3, जो कि होता है c अपॉन a, जो कि होता है सर c अपॉन a, एंड c इज सर √3 एंड सर a इज व्हाट सर 2 √3. अब वेरीफाई करके देखिए क्या हमारे पास प्रोडक्ट वाली कंडीशन और जो c अपॉन a की कंडीशन थी दैट इज एग्जैक्टली द सेम कंडीशन. सो हेंस हमने क्वेश्चन को क्या कर दिया है? वेरीफाई. So please pause the video and please note it down. Again क्वेश्चन फिर से रूट की फॉर्म में आ गया है. अगेन कंपेयर दिस विद द स्टैंडर्ड फॉर्म. सो स्टैंडर्ड फॉर्म में a आ जाएगा √2, b आ जाएगा माइनस का 5 और c आ जाएगा 3 √2. नाउ फर्स्ट पुट the polynomial p of x equal to 0. Put the polynomial p of x equal to 0. तो ये आ गया √2x square minus 5x plus 3 √2 is equal to 0. अब क्या करेंगे? अब नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट सर? √2 मल्टीप्लाई बाय 3 √2, जो कि आपका 6 बन गया.
और बीच में स्प्लिटिंग आ जाएगी -5 की, बीच में स्प्लिटिंग आ जाएगी -5 की। तो एक फैक्टर आ गया -3 और एक फैक्टर आ गया -2। अब एक फैक्टर हमारे पास बन गया बच्चों माइनस का 2x और दूसरा फैक्टर माइनस का 3x, माइनस का कितना 3x प्लस 3√2 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से टेक कॉमन, कॉमन में पहला आ जाएगा रूट का 2x, अंदर आ गया x माइनस का √2, इसमें से -3 कॉमन आ गया तो अंदर का x माइनस √2 इज इक्वल टू सर 0। अब इन दोनों में कोई ऐसा फैक्टर है विच वी कैन टेक कॉमन? सर यस, बिल्कुल है, x माइनस √2, अंदर क्या रह गया सर √2x -3 इक्वल टू 0। Now what we will do sir, either सर इसको 0 रख दो और सर दूसरे वाले को भी 0 रख सकते हैं। यहां से x आ जाएगा सर √2 और सर यहां से x आ जाएगा, इधर √2 ही रहेगा इक्वल टू 3, तो यहां से x आ जाएगा 3/√2। तो बच्चों ये वाली जो चीज है और ये वाली चीज जो है, इसको वी विल राइट अल्फा, इसको वी विल राइट अल्फा एंड इसको वी विल राइट द बीटा, इसको वी विल राइट द बीटा। फर्स्ट वन इज अल्फा and the second one is called beta. These two are the zeros. Now next step is what sir? Verification. Next step is what? Verification. Next is verification. Verification में क्या क्या आता है? सबसे पहला तो आएगा सर सम। सम में सर दोनों को ऐड करना है। ऐड में कौन आएगा पहले सर √2, दूसरा आ जाएगा सर 3/√2। नाउ टेक एलसीएम, एलसीएम में √2 एलसीएम आएगा, √2 into √2 प्लस 3, 2 प्लस 3 कितना हो गया 5 डिवाइडेड बाय √2, 5 डिवाइडेड बाय √2 एंड दिस शुड बी इक्वल टू माइनस में b/a। एंड व्हाट इज b सर? b तो सर -5 है एंड a सर √2 है। अब चेक करके देखिए क्या दोनों की वैल्यूज एग्जैक्टली सेम आ रही है? यस सर, इधर भी वैल्यू 5/√2 आएगी और इधर भी वैल्यू सर 5/√2 आएगी। दूसरी वैल्यू क्या चेक करते थे सर? दूसरी वैल्यू सर यू विल डू प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या फाइंड आउट करेंगे सर? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा देखिए क्या था, अल्फा सर √2 था एंड बीटा सर 3/√2 था, जो कि सॉल्व होके क्या बना सर 3√2 डिवाइडेड बाय √2, जो कि c/a के इक्वल है, जो कि c/a के इक्वल है। नाउ c इज व्हाट? c की वैल्यू सर 3√2 आ गई और a की वैल्यू सर √2 आ गई। अब चेक करिए क्या ये वाली कंडीशन और सर ये वाली कंडीशन एग्जैक्टली द सेम कंडीशन? यस है सबका बोलो। तो हेंस लास्ट में वी विल से, हेंस व्हाट वी विल से, वी वेरीफाइड द कंडीशन, वी वेरीफाइड द कंडीशन। सो वीडियो को पॉज करके प्लीज नोट इट डाउन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी सिंपल एंड वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहता है? p of x इक्वल टू x² -5x -6। What is a? आगे कुछ नहीं है तो 1। What is b? -5 and what is c? -6। ओके चलो put p of x is equal to 0, x² -5x -6 equal to 0। 1 into -6 -5 की स्प्लिटिंग एक -6 बनेगी और एक +1। नो, नेक्स्ट स्टेप -x प्लस का 1x -6 इक्वल टू 0। नाउ फर्स्ट टू एंड लास्ट टू में से we'll take the common, तो x कॉमन आ गया तो इसमें से 1 कॉमन आ गया, तो दोनों में कौन सा फैक्टर है जो कॉमन है? दैट इज x -6 और दूसरा फैक्टर बच्चों x + 1 इज इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट सर? either x -6 इक्वल टू 0 और सर x + 1 इक्वल टू 0। नाउ x इक्वल टू 6 आ गया और x इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू 6 है या x की वैल्यू -1 है। इसका मतलब ये हमारे लिए अल्फा है और ये हमारे लिए क्या है बच्चों? बीटा। नेक्स्ट स्टेप इज सर वेरिफिकेशन। नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट सर? वेरिफिकेशन। नाउ वेरिफिकेशन में पहला आता है सम। सम में कौन आएगा? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा 6 बीटा 1, तो आंसर इज 5। इसको कंपेयर करेंगे -b/a, -b/a।
नाउ b की वैल्यू थी सर माइनस का 5 और a की वैल्यू सर थी 1, so the answer comes out to be 5 upon 1. Next step sir, product. Next step sir, product, that is alpha into beta. So 6 into minus 1 is minus 6 and this should be equal to c upon a, and c क्या था माइनस का 6 और a क्या था प्लस का 1. Hence we verify both the condition. इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, तो यहाँ पे एक वर्ड लिखेंगे that is hence we verified both the condition. बोलो यहाँ से मेरी बात. Please वीडियो को पॉज करके note it down. Now come to the last question. Last question is what? Quadratic equation दी है 4 root 2x square minus 6x plus root 2. Now if we compare this with the standard form, you will say a equal to 4 root 2, b equal to minus 6 and c equal to root 2. Now next step is what? Next step sir, put p of x equal to 0. P of x equal to 0 implies 4 root 2 x square minus 6x plus root 2 is equal to 0. Now what are the splitting? 4 root 2 multiply by root 2. Root 2 into root 2, 2 for the 8. Splitting the middle term, that is minus 6. One factor is minus 4 and the second factor is minus 2. So 4 root 2 x square minus ka 4x minus ka 2x plus ka root 2 equal to 0. Now first 2 and then last 2 में से take common. First 2 में से you will say 4x, तो अंदर रह गया root 2x minus 1. इसमें से जो छोटा factor है that should be common and minus भी common आएगा, तो minus का root 2 बाहर ले लीजिए, तो root 2x minus 1 equal to 0. Now what is the common factor? What is the common factor जो दोनों में है? Sir, that is root 2x minus 1 and the second factor is 4x minus का root 2 equal to 0. Next step is either first one equal to 0 or second one equal to 0, which implies root 2x equal to 1. So x equal to 1 by root 2. अगर इधर से हम इसको 0 रखेंगे तो x equal to root 2 by 4. Now this one alpha and this one is beta. Now next step sir, what we will do sir? Next step is sir verification. Now in verification first condition is the sum. Sum is alpha plus beta. Alpha देखो क्या है बच्चों 1 by root 2. Beta क्या है sir root 2 by 4. root 2 by 4. Now take LCM. LCM में बच्चों क्या ले रहा हूँ मैं 4 root 2 है ना, चलो ऊपर चला जाएगा 4 and root 2 2, so you will get 6 upon 4 root 2 because मैंने दोनों टर्म ही LCM में ले ली, so directly मेरे पास आंसर आ जाएगा that is equal to minus में b upon a यानी minus 6 upon 4 root 2, so you will get sir 6 upon 4 root 2. 6 upon 4 root 2. Next condition is the product. Next condition is the product. Product is what? Alpha into beta. Now what is alpha? Alpha sir 1 by root 3 and beta sir root 2 by 4. So you will get sir root 2 divided by 4 root 2 and this should be equal to c upon a. Now c is what? C is sir root 2 and a is what sir? 4 root 2. Check यहाँ पे c upon a क्या आ रहा है? root 2 upon 4 root 2 और यहाँ पे भी वही आ रहा है. Then we will say hence verified. So these are all the concepts जिसमें हमें क्या करना था बच्चों? First we will do the splitting the middle term. Why we do splitting the middle term? To get the zeros of your quadratic polynomial. So put that polynomial equal to 0, then alpha आ जाएगा, then beta आ जाएगा. After that we need to do the verification. In verification there are two formulas. Number one is sum, that is alpha plus beta, that is minus b upon a. And next step is product. Product is what sir? Product is alpha into beta, that is equal to c upon a.
प्लीज क्लियर है सबको? प्लीज वीडियो को पॉज करिए एंड प्लीज नोट इट डाउन, मेक्स नोट्स, प्लीज नोट करके आगे बढ़िए, ठीक है? क्लियर, चलिए नोट डाउन करिए फटाफट।